हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 2022-23 वाला, उसके लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दिसंबर 2022 में आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जिस टाइप पे जिस पैटर्न पे आपके जो एसएससी सीजीएल का आपका अप्रैल में एग्जाम हुआ था उस पर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी पैटर्न पे बेस्ड थीसिस के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वही टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दी रमन मगसेसे अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो रमन मगसेसे जो पुरस्कार है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1957। 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था, आपका देना स्टार्ट हुआ था। कौन सा अवार्ड? रमन मगसेसे अवार्ड। अब इस क्वेश्चन में हम पूरी जो ये क्वेश्चन रहता है, जो टॉपिक रहता है, इसको डिटेल में कवर कर लेंगे। अवार्ड्स और प्रेजेंट उनके विनर्स कौन है। तो बात करी जाए अगर इस टॉपिक की, तो अवार्ड्स, एस्टेब्लिशमेंट और लेटेस्ट विनर्स की बात करेंगे। भारत रत्न सबसे पहले जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1954 में किया गया था और ये स्टार्टिंग में 3 लोगों को दिया गया था और जो लास्ट दिया गया ये 2019 में दिया गया है 3 लोगों को। फिर आपका परमवीर चक्र 1950 में स्टार्ट हुआ था। 2022 में 21 रेसिपिएंट्स के 21 लोगों को यह दिया गया है, जिसमें सोमनाथ शर्मा, शैतन सिंह, निर्मलजीत सिंह शेकोन और आर परमेश्वरम और विक्रम बत्रा, ये जो हैं इन 21 जो रेसिपिएंट्स हैं इनमें शामिल हैं, इनको परमवीर चक्र दिया गया है। फिर शौर्य चक्र आपका एस्टेब्लिश हुआ 1952 में। 2022 में 14 लोगों को दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि शौर्य चक्र कितने रेसिपिएंट को दिया गया है, तो उसमें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर था 14। तो ये जो ज्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी नंबर आपको याद रखना है कितने लोगों को दिया गया। व्यास सम्मान 1991 में आपका एस्टेब्लिश हुआ। 2021 में असगर जो वजाहत है इनको दिया गया है 2021 वाला। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। सरस्वती सम्मान भी 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ और 2021 का ये रामदर्श मिश्रा को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के ही द्वारा इसको भी प्रेजेंट किया जाता है। दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं और दोनों ही एक ही ईयर में आपके स्टैब्लिश भी हुए थे। फिर आता है अगला ज्ञानपीठ अवार्ड। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। पहला जो अवार्ड है इसका 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरुप को। 57वां दिया गया है 2022 में दामोदर मोजो को। फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं, 1969 में एस्टेब्लिश हुआ। 67वां दिया गया है 2019 का रजनीकांत को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में एस्टेब्लिश हुआ। 2021 में 10 लोगों को, 10 रेसिपिएंट है जिनको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर आपका ध्यानचंद अवार्ड रहता है, 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था। ध्यानचंद अवार्ड जो है ये आपका हॉकी से रिलेटेड रहता है। फिर अगला आता है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से बदल दिया गया है। ये स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है और ये भी आपका 1991 में ही एस्टेब्लिश हुआ है। इससे भी टोटल 12 लोग हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। 12 के 12 नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर आता है आपका इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में एस्टेब्लिश हुआ। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये आपका 1954 में ही एस्टेब्लिश किया गया था, जब आपके भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क और ये आपका लोकेटेड है कहां पे? लद्दाख में। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। नेशनल पार्क की बात करी गई है, कुछ नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। गिर नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है गुजरात में। मानस नेशनल पार्क है आसाम में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दचिगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड। दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क आपका आसाम में लोकेटेड है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है।
एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, और गुगामल जो नेशनल पार्क है ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सरिस्का नेशनल पार्क आपका राजस्थान स्टेट में लोकेटेड रहेगा। फिर आपका चंदोली नेशनल पार्क आता है, ये भी आपका महाराष्ट्र स्टेट में ही लोकेटेड है। आप नीचे देख सकते हैं टॉपिक रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है नेशनल पार्क, इसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें 106 या 105 जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो सारे कवर करे गए हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, जो नेशनल पार्क का टॉपिक है ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके जुलाई 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है। और ये जो ई बुक है ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें आपको हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा। जनवरी का सेपरेट, फेब का सेपरेट, फिर आपको जुलाई तक का हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ये ई बुक अवेलेबल है आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक के लिए। आप इसको बाय कर सकते हैं और जो आपका एग्जाम है उसमें आपको क्वेश्चन इस ई बुक से जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Constitution of India provides power to the President for promulgating ordinance? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 जो है इसमें बताया गया है प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है प्रमलगेट करने की ऑर्डिनेंस को। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल की बात करी गई है, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो आते हैं आपके आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक। आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के। आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो होती है प्रेसिडेंट के पास, ये बताया गया है। फिर आर्टिकल 54 में इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो बताया गया है। आर्टिकल 56 में जो टर्म होता है, जो लेंथ होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, वो बताई गई है। आर्टिकल 60 में जो ओथ और अफर्मेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो बताया गया है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट जो हटाने का प्रावधान है प्रेसिडेंट का वो बताया गया है। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास जो ग्रांट पावर होती है पार्डन को ग्रांट करने की, सस्पेंड करने की, रेमिट करने की, सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को कम्यूट करने की कुछ केसेस में, वो बताई गई है आर्टिकल 72 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था। ये आपका कहां पे है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में आपका लोकेटेड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का प्रेजेंट टाइम में। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सुपरलेटिव्स की बात करी गई है, तो सुपरलेटिव्स की बात करेंगे। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा इंडिया का? तो वो है मजूली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और ये है आपका आसाम स्टेट में। लार्जेस्ट एनिमल फेयर है आपका सोनपुर कैटल फेयर, बिहार का स्टेट का रहेगा। सबसे बड़ा बिगेस्ट चर्च कौन सा है? तो वो है आपका सेंट कैथेड्रल चर्च, गोवा स्टेट में ये लोकेटेड है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है आपके थाना, कहां पे है? महाराष्ट्र स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट रहेगी। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो वो है आपका परमवीर चक्र। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो वो चिल्का लेक है, जो कि आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। और अगर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपसे इनलैंड पूछा जाए तो वो है आपका सांबर सॉल्ट लेक, जो कि राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। फिर आपका हाईएस्ट डैम है तहरी डैम, और हाईएस्ट एयरपोर्ट है आपका लेह एयरपोर्ट। तो ये सुपरलेटिव जो है इंडिया के, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है। सुपरलेटिव की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। रॉजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो रॉजर फेडरर जो है उन्होंने अभी जो टेनिस खेलते हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वह कौन सा देश है जिससे संबंधित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विस एक प्लेयर रहेंगे, टेनिस प्लेयर रहेंगे आपके रॉजर फेडरर। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड की गई है, तो स्पोर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे।
अभी हाल ही में स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो आपको एग्जाम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, आपको पता होगा, उसमें भारत का एक प्लेयर है जिसने मेडल दिलाया है, वो है नीरज चोपड़ा। एक ही मेडल जीता है इंडिया ने, इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये सिल्वर जो मेडल है ये जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इन्होंने 88.13 मीटर की जेवलिन थ्रो करी है। सबसे ज्यादा जो मेडल जीते गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो यूएस के द्वारा जीते गए हैं। यूएस ने 33 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। फिर विंबलडन जो हुआ है 2022 का, उसमें मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है, जो कि एक सर्बिया के प्लेयर हैं। और फीमेल में वुमेन सिंगल का जो टाइटल है विंबलडन का, वो एलिना राइबेकिन के द्वारा जीता गया है, जो कि एक कजाकिस्तान कंट्री की प्लेयर रहेंगी। फिर आपका एशिया कप हुआ है 2022 का, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जीता गया है श्रीलंका के द्वारा। इसमें होस्ट किसके द्वारा किया, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको होस्ट किया है। रनर अप रहा है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं मोहम्मद रिजवान के द्वारा, जो कि कौन सी कंट्री से हैं, तो ये आपके कौन सी कंट्री से हो जाएंगे, आप नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये आपके पाकिस्तान के एक फेमस प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा जो विकेट लिए गए हैं वो भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लिए गए हैं, जो कि एक इंडिया के बॉलर हैं, इंडिया के एक फेमस बॉलर रहते हैं, तो इनके द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं। फिर आईपीएल का टूर्नामेंट जो हुआ है 2022 का, उसकी बात करेंगे। गुजरात टाइटंस के द्वारा इस टाइटल को जीता गया है। और आईपीएल से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपका अप्रैल में हुआ था। इसमें जो ऑरेंज कैप है वो जॉस बटलर ने जीता है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं आपके जॉस बटलर। सबसे ज्यादा रन इनके द्वारा बनाए गए हैं आईपीएल में। फिर पर्पल जो कैप है वो युजवेंद्र चहल ने जीता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं आईपीएल 2022 में। राजस्थान रॉयल्स के दोनों प्लेयर रहेंगे, और राजस्थान रॉयल्स जो है ये रनर अप भी रही है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट जो अभी हाल ही में हुआ है वो आपका हो जाएगा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी जाए तो जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसमें इंडिया की रैंक है फोर्थ रैंक रही है इंडिया की। इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं। पहली रैंक रही है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 178 मेडल्स को जीता गया है। एक यहाँ पे हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनको कौन सी कंट्री है या फिर कौन सी सिटी में वो ऑर्गेनाइज होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी रहेंगी जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। भारत की रहेंगी, 94 ईयर्स की इनकी एज रहेगी। इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जीता है। फिर 2022 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई है उसमें सिंगल्स का जो टाइटल है ये विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। फिर नया टाइटल स्पॉन्सर जो बना है BCCI का 2022 का वो है मास्टर कार्ड, जिसने रिप्लेस किया है पेटीएम को। 36th नेशनल गेम्स आपके 2022 में होस्ट किए जा रहे हैं गुजरात के द्वारा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा जीता गया है। Who among the following is appointed as the 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, फिर भी हम चलो इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी को नया 14th नंबर का अटॉर्नी जनरल चुना गया है इंडिया का। इनसे पहले के वेणुगोपाल थे 13th नंबर के, और इनसे पहले 12th नंबर के कौन थे? तो वो मुकुल रोहतगी ही थे। 2014 से 2017 तक मुकुल रोहतगी रहे थे, फिर 2017 से अभी 2022 तक के वेणुगोपाल हैं, और फिर दोबारा ही मुकुल रोहतगी जो हैं वो आपके अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। यहाँ पे जो हेड्स हैं उनकी बात करी गई है, प्रेजेंट हेड्स की बात करी गई है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्रेजेंट हेड्स की अगर बात करी जाए तो 49th नंबर के चीफ जस्टिस चुने गए हैं उदय उमेश ललित। DRDO के चेयरमैन हैं समीर वी कमत। सेक्रेटरी कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के, तो वो हैं आपके राजेश वर्मा। पहली महिला डायरेक्टर जनरल चुनी गई हैं CSIR की नलाथम्बी कलासेल्वी, इनका नाम रहेगा। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑयल इंडिया के रंजीत रथ। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल। हाई कमिश्नर कौन है इंडिया के बांग्लादेश के लिए? तो वह है प्रणय कुमार वर्मा। 2022 की ही सारी अपॉइंटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया है इंडिया का? तो वो है आपके जगदीप धनकर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव कुमार रहेंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी।
IRDAI के चेयरमैन चुने गए हैं देबशीष पांडा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं, प्रेजेंट हेड से रिलेटेड हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। टोटल हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स आर अवॉर्डेड इन 2022? तो 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 128, 128 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 में। अगर बात करी जाए पद्म अवार्ड्स की तो पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है टोटल 17 को, और पद्मश्री दिया गया है 107 को। टोटल 128 आपके अवार्ड्स हो जाएंगे। पद्म विभूषण दिया गया है प्रभा आत्रे को, और राधेश्याम खेमका को, जनरल विपिन रावत को और कल्याण सिंह को। ये 4 लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का 2nd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आप नीचे देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट है हमारी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको 200 से ज्यादा टॉपिक्स हैं जो कि कवर कराए गए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। आपको टॉपिक की सेपरेट वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो कि आपको एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप यकीन मानिए ये जो हमारी वीडियोज हैं इनसे आपको एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारी ई बुक्स भी हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं, उनसे भी आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।